साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। अगर ये नहीं होता तो हम भी नहीं होते। पहला क्वेश्चन कि वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं। तो वायुमंडल की दोस्तों 5 प्रकार की परत होती है, जो कि लगातार एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, पूछती रहती है। तो 5 परतें कौन कौन सी होती हैं डिस्कस करते हैं। सबसे जो नीचे है उसको बोलते हैं शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में आती है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे में या मिड में आती है मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। चौथे नंबर पे आयन मंडल या आयनोस्फेयर, जिसको थर्मोस्फेयर के नाम से भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली, क्योंकि सीजीएल ने 2024 में पता है क्या पूछा कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, किन दो लेयर्स के बीच में है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। अब कई साथी कहेंगे कि ये हमें याद नहीं होती, तो इसकी ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। ट्रिक है ट्रस्ट मी इन एग्जाम, यानी एग्जाम में मुझ पे विश्वास रखना। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है। जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे थे वो यही है। तो मानव जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परत है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो दोस्तों सभी प्रकार की जितनी भी गैसें हैं ना जो हमारे लिए यूजफुल हैं, ट्रोपोस्फेयर में हैं, और हम इसी परत में रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम का। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। कितने परसेंट में मिलती हैं ये भी आपको इनके आगे दिखाया गया है। नाइट्रोजन 78% मौजूद है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन अप्रोक्स 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन है अप्रोक्स 1%। तो ये डाटा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसकी औसतन ऊंचाई यानी एवरेज हाइट क्या है, वो आपको बताना है। तो इसकी एवरेज हाइट है दोस्तों 13 किलोमीटर। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पृथ्वी में दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक तो पोल और एक इक्वेटर। तो पोल में इसकी ऊंचाई होती है अप्रोक्स 8 किलोमीटर की, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पे होती है 18 किलोमीटर की। तो दोनों की एवरेज निकालोगे 8 और 18 की, तो क्या निकल के आएगा? 13 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो ओजोन लेयर की बात करें तो ये किस में मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में। ये क्या करती है आगे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, उनसे बचाती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी ओजोन लेयर की, लेकिन यहाँ पे ओजोन लेयर की बात नहीं है दोस्तों, लेयर की बात है। यानी क्वेश्चन घुमा दिया गया है, उत्तर तो वही होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें नापी जाती है? वो नापी जाती है डोब्सन यूनिट में। ये भी काफी बार पूछा गया है। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो मौसमी घटनाएं होती हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि दोस्तों इसी परत में वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की किस परत का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? जहां पे हम जैसी भीड़ होगी। भीड़ कहाँ पे रहती है? ट्रोपोस्फेयर में। तो डेंसिटी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जहां पे जो इसकी गैसें होती हैं ज्यादा होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ पे ज्यादा होंगी? जहां पे हम रहेंगे। और वो कौन सा क्षेत्र है? ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, और वो होता है आयनोस्फेयर, जिसको हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं।
तो यह रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि इसको रिफ्लेक्ट करके इधर उधर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? तो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, या कई बार आपको बोलेगा जेट प्लेन किस परत में उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वो रहता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत है दोस्तों वायुमंडल की आयनोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर बात करूं फारेनहाइट में तो लगभग 3600 फारेनहाइट के आसपास पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आयनोस्फेयर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है हाई एनर्जी रेडिएशन को, जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। पृथ्वी का अपना खुद का एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के पास खुद की ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वायुमंडल भी नहीं होता, क्योंकि इसने सभी को बांध रखा है, वरना गैस कहीं की कहीं चली जाती और वायुमंडल खत्म हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है बढ़ता है, वो आपको बताना है। तो जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर जाओगे यानी पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो कूलेस्ट लेयर बतानी है एटमॉस्फेयर की, जो कि है मीजोस्फेयर या मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो वो परत है मीजोस्फेयर या मध्य मंडल। ऐसा इसमें क्यों होता है दोस्तों? जब उल्कापिंड इस परत के अणुओं के साथ घर्षण में आते हैं तो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद ये जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य मंडल की सीमा क्या है? यानी जो बाउंड्री क्या है मीजोस्फीयर की, वो आपको बतानी है। तो सभी की बता देता हूं, इस अकेले की क्यों बताते हैं। तो शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर से, जो कि आपको बताया 0 से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री होती है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। दूसरी बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो 20 किलोमीटर से आपको 50 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। बात करें तीसरी लेयर यानी मीजोस्फेयर की, जो कि मध्य मंडल है, उसके लिए आपको 50 किलोमीटर से 85 या 80 किलोमीटर तक माना जाता है। ये इसका एरिया होता है। चौथे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? तो वो आता है आयनोस्फेयर, जिसकी रेंज होती है 80 या 85 किलोमीटर से 690 या 700 किलोमीटर तक। और उसके बाद में तो जो आ गया वो है एक्सोस्फेयर, जो कि अंतरिक्ष तक जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1